हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का 5G ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे रीट के बारे में, है ना। तो रीट के बारे में हमने कई टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गति, यानी कि गति के कुछ नियम की बात करेंगे, है ना। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बल के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और संतुलित असंतुलित पर क्या होते हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं, तो उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गति के कुछ नियम की बात करते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ मोशन जो है, यानी कि गति के नियम, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है गति के नियम। गति के नियम, देखिए गति के नियम के अंदर हम बात करेंगे, गैलीलियो की बात करते हैं, है ना। तो गैलीलियो जो थे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है ना, स्थिर अवस्था में है तो वो वस्तु जो है या गतिशील अवस्था में है तो वो वस्तु स्थिर या गतिशील ही रहेगी कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल अप्लाई ना किया जाए। यानी कि गैलीलियो ने ये बताया कि प्रैक्टिकली के रूप में करें तो उन्होंने एक आनत तल यानी कि ढलान वाले तल से ऊंचाई से बॉल को गिराया और बॉल को गिराते जितनी स्पीड से वो नीचे गिरी थी उतनी ही स्पीड, जिस स्पीड से वो नीचे आई उतनी ही ऊंचाई पर वो वापस चढ़ गई थी। यानी कि अब उन्होंने ये एक चीज बताई कि अगर वस्तु पर कोई भी बाह्य बल काम नहीं करता है तो वो वस्तु क्या रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिशील है तो गतिशील रहेगी। इसी नियम को बाद में हमारे जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइजैक न्यूटन, इन्होंने इस नियम को आगे बढ़ाया था। और बात करें अगर पहले नियम की बात करें तो वो गैलीलियो के नियम पर ही आधारित है। न्यूटन ने जो गति के 3 नियम दिए थे उनमें से जो पहला नियम जो था वो गैलीलियो के नियम पर ही आधारित था। तो बात करते हैं सबसे पहले गति के नियम, और गति के नियम में सबसे पहला वैज्ञानिक कौन आया, गैलीलियो आया। गैलीलियो, ठीक है। इन्होंने बताया कि कोई भी वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहिए और स्थिर है तो वो क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। इन्हीं गैलीलियो के नियम को आइजैक न्यूटन ने क्या किया, आगे बढ़ाया। कौन थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, और इन्होंने इनके नियम को आगे बढ़ाते हुए गति के क्या दिए, 3 नियम दिए। गति के कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। तो कोई भी वस्तु गतिशील है तो उस संबंध में उन्होंने 3 नियम किसने दिए थे, आइजैक न्यूटन ने दिए थे। देखिए बात करते हैं पहला जो नियम था, इनका जो पहला नियम था उस नियम का नाम था जड़त्व का नियम। कौन सा नियम था, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो पहला नियम कौन सा था, जड़त्व का नियम था। वही बात करें सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ जो था वो किसकी बात करते हैं, समय संरक्षण के नियम की बात कर सकते हो आप, है ना। तो दूसरा नियम ये था। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। क्रिया प्रतिक्रिया का, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, संवेग संरक्षण का नियम, जिससे बल का फॉर्मूला आठवां होता है ना, संवेग संरक्षण का नियम बोल सकते हो आप उसको, संवेग संरक्षण का नियम। तो इस प्रकार से गति के इन्होंने क्या दिए थे, 3 नियम दिए थे। इन्होंने दिए थे आइजैक न्यूटन ने। देखिए बात करते हैं गैलीलियो की, तो गैलीलियो जो थे इन्होंने सबसे पहले ये बता तो दिया था कि कोई वस्तु आपने मान लो किसी भी वस्तु को क्या किया है, धरातल पर डाला है, ठीक है ना, धरातल पर फेंका है, तो वस्तु तब तक वो उस धरातल पर गति करती रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल काम नहीं करे। हम देखते हैं कि जब किसी धरातल पर आप वस्तु को क्या करते हो, गति करवाते हो, तो उस कंडीशन में एक टाइम की बात में वो वस्तु क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन यही है कि जो वस्तु जो गति कर रही है वो उस वस्तु और जो धरातल जो है उनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है घर्षण बल, है ना। और घर्षण बल के कारण ही वो वस्तु धीरे धीरे एक टाइम के बाद में क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। पर गैलीलियो ने ये बताया कि अगर वो वस्तु पर कोई भी बाह्य बल काम नहीं करता है, जो न्यूटन ने पहले नियम के अंदर बता दी थी बात है जड़त्व का नियम, इन्होंने भी यही बताया था, जो गैलीलियो ने बताया था उसी नियम को इन्होंने आगे ड्रॉ किया था। इसलिए जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, याद रखेंगे सभी। तो जड़त्व का जो नियम है उसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। कौन सा नियम कहा जाता है, गैलीलियो का नियम, ठीक है ना। क्योंकि ये गैलीलियो का जो नियम था, उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था उसी कंसेप्ट को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए गति के 3 नियम दिए थे, जिनमें से पहला नियम था लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, दूसरा था संवेग संरक्षण का नियम और तीसरा क्या था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये 3 नियम दिए थे आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन गैलीलियो के नियम के अंदर बात करें, यहाँ पर जड़त्व का नियम बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जड़त्व क्या है। देखिए जड़त्व जो है
वो एक प्रकार की पदार्थ की मात्रा की माप है। अब अगर बात करें तो पदार्थ की मात्रा की क्या है, माप है। जड़त्व क्या है, एक प्रकार की पदार्थ की मात्रा का माप है, ये चीज अपन बता सकते हैं। परंतु इस नियम के प्रथम नियम बोलता क्या है, सबसे पहले अपन प्रथम नियम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं ना, थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रथम नियम वास्तव में क्या था। देखिए एक एक चीज मैं आपको बेसिक तरीके से समझाता चलूंगा, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। प्रथम नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम। देखो इन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु स्थिर या गतिशील है, क्या है, यदि कोई वस्तु क्या है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा आप समझते जाना, यदि कोई वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, या फिर एक समान चाल से गतिशील है, एक समान चाल से क्या है, सरल रेखा में गतिशील है, चाल से गतिशील है, गतिशील। दो कंडीशन यहां पर मैंने आपके सामने लिखी है, ध्यान देंगे कि या तो वस्तु क्या है, स्थिर है, या फिर वस्तु क्या है, एक समान चाल से क्या है, गतिशील है। अगर वस्तु स्थिर है तो वो क्या रहना चाहेगी, स्थिर ही रहना चाहेगी। क्या रहना चाहेगी, स्थिर रहना चाहेगी, स्थिर रहेगी। और अगर वस्तु किसी भी वेग से क्या है, गतिशील है, तो वो क्या रहना चाहेगी, गतिशील रहना चाहेगी। क्या रहना चाहेगी, गतिशील रहना चाहेगी, गतिशील रहेगी। ये कंडीशन कब हो सकती है, जब उस पर कोई भी बाहर से कोई भी फोर्स क्या नहीं हो, अप्लाई नहीं हो। तो ये दोनों कंडीशन तब पॉसिबल है जब क्या नहीं हो, बाह्य बल न लगाया गया हो, या बाह्य बल जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो है नहीं हो, यानी कि कोई बाह्य बल उस पर काम नहीं कर रहा है, तब कोई भी स्थिर वस्तु जो है वो स्थिर रहना चाहेगी, और गतिशील वस्तु है वो गतिशील ही रहेगी। कब रहेगी, जब उस पर कोई भी बाह्य बल काम नहीं कर रहा हो। यानी कि अगर मैं बात करूं, मेन अगर बात करूं, दूसरे शब्दों में अगर बात करूं, वस्तु जो है, वस्तु अपने परिवर्तन का क्या करती है, विरोध, अपने परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी, परिवर्तन का विरोध करती है, का विरोध करती है। अब बात ये रहेगी कि परिवर्तन का विरोध करती है, इसका मीन क्या है, इसका मीन ये है कि वस्तु परिवर्तन का मतलब है कि अगर वस्तु को आप चेंज करोगे, उसकी स्थिति बदलोगे, उसकी गति बदलोगे, उसकी स्थिर अवस्था को अगर चेंज करना चाहोगे तो वस्तु उसका विरोध करेगी। मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी। अगर आपने उसको गतिशील किया तो उसका गति करवाना चाहते हो या उसकी स्थिति को बदलना चाहते हो तो वो वस्तु विरोध करती है, ठीक है ना। अगर वो गतिशील है तो अगर आप उसको रोकोगे तो वो आप रोकोगे, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उस वस्तु को रोकने का प्रयास करोगे तो भी वस्तु उसका विरोध करेगी। और इसी को बोलते हैं कि वस्तु अपने परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। और वस्तु की यही प्रवृत्ति, वस्तु की ये जो नेचर जो है, वस्तु की ये जो प्रकृति जो है, जो ये नेचर जो है, इसी प्रवृत्ति को अपन बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं, जड़त्व कहते हैं। याद रखेंगे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। और इसी कारण इस नियम को अपन कौन सा बोलते हैं, जड़त्व का नियम, ठीक है। तो कौन सा नियम कहेंगे, जड़त्व का नियम कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर सभी को दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो यहां से एक बात ध्यान में अपने आ गई कि अगर प्रथम नियम की अगर बात करें तो वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और अगर गतिशील है तो क्या रहेगी, गतिशील रहेगी। जब तक उस पर कौन सा फोर्स काम नहीं कर रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स अगर काम नहीं कर रहा हो, तो वो वस्तु क्या रहेगी, अपनी स्थिति का क्या करेगी, विरोध करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के थ्रू अपन बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखें यहां से कि वस्तु अपने परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में देखें तो अगर मान लो कोई वस्तु स्थिर है ना, तो स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगी, और गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहेगी। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, जड़त्व जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है। जड़त्व जो है उसकी 3 अवस्थाएं हो सकती है, 3 अवस्थाएं, ठीक है। अब 3 अवस्था कौन सी हो सकती है, सर ठीक है। तो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जड़त्व जो वस्तु का, एक बात अगर करें
हमें नॉर्मल सी बात याद रखनी है, आपको ज्यादा कोई डीपली नहीं देखना है। सीधी सी बात है, जड़त्व क्या है? वस्तु की जो वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करती है। अगर आप उसको मिलाना चाहोगे, गति करवाना चाहोगे तो भी विरोध करेगी। अगर वो स्थिर है आप या फिर गतिशील है, उसको स्थिर करना चाहोगे तो भी वस्तु विरोध करती है। तो वस्तु का ये जो गुण जो है ये कहलाता है जड़त्व, और इसी नियम को अपन क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखें। जड़त्व का मतलब, अगर यहाँ पर एक चीज और अगर मैं बताना चाहूंगा आपको, तो जड़त्व जो है वो किसी पदार्थ की माप है, पदार्थ की मात्रा का माप, पदार्थ की मात्रा जो है उसकी माप है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में बात करें द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान की माप है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, जिस वस्तु का जड़त्व ज्यादा होगा, वो वस्तु ज्यादा क्या होगी? भारी होगी। ये हम मान सकते हैं। तो याद रखेंगे, अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, या अगर बात करूं मैं कि अगर एक साइकिल है और एक ट्रक है, साइकिल और क्या है? ट्रक है, तो इसमें से सबसे ज्यादा जड़त्व किसका होगा? यानी कि अगर आप साइकिल पर फोर्स लगाओगे, बल लगाओगे, तो ये क्या होगी? जल्दी से खींच जाती है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? और इस पर क्या है? ज्यादा वही बल लगाओगे तो ये किसके लिए? इसका मतलब क्या है? इस साइकिल जो है इसका जड़त्व क्या है? कम है, और ट्रक का जड़त्व क्या है? ज्यादा है। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान, यानी कि जिस वस्तु का जड़त्व ज्यादा होगा, उस वस्तु का द्रव्यमान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो जो वस्तु ज्यादा भारी होगी उसका जड़त्व ज्यादा होगा, जो वस्तु ज्यादा हल्की होगी उसका जड़त्व भी क्या होगा? कम होगा। ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो नियम समझ में आ गया होगा। यानी कि पहले नियम के अनुसार ये बात की जा रही है कि जिस वस्तु का वस्तु जो है अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और गतिशील है तो क्या रहेगी? गतिशील रहेगी। बस इतना तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब जड़त्व की अवस्थाएं जो है 3 अवस्थाएं होती है, मैं बता देता हूँ किस किस प्रकार का जड़त्व हो सकता है। पहला जो जड़त्व है वो है विराम अवस्था का जड़त्व। विराम अवस्था का जड़त्व, एक चीज ध्यान से सुनना है, विराम अवस्था का जड़त्व है। दूसरा जो है वो जड़त्व है गतिशील अवस्था का, या गति का जड़त्व, या गतिशील अवस्था का जड़त्व। ठीक है, और तीसरा जो जड़त्व है वो कौन सा है? देख ले, एक बार दो की बात कर ले, दो के बारे में डिस्कशन कर ले, या फिर दूसरे अदर की बात करनी है। ठीक है, तो अगर अदर की बात करनी है, तीसरा की बात करनी है तो हम कर लेते हैं, परंतु अगर हम दो के बारे में एक बार समझ लेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा ना। उसके बाद में क्योंकि उधर वाली साइड से आपको शायद दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले विराम अवस्था। विराम अवस्था का मतलब है कि कोई भी वस्तु अगर विराम है तो वो विराम रहेगी, अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी। यानी कि अपन विराम को मतलब अगर स्थिर अवस्था का जड़त्व बोलते हैं, इसको स्थिर अवस्था का जड़त्व, अवस्था का जड़त्व, और इसको गतिशील अवस्था का जड़त्व बोलते हैं। सुनिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे मान लो आप किसी गाड़ी के अंदर बैठे, एकदम आप विराम अवस्था में एकदम चिल मार रहे हो, कुरकुरे वगैरह, समोसा वगैरह जो भी आप खा रहे हो, है ना, आराम से उस गाड़ी के अंदर बैठे। अब क्या होता है कि आपकी सीट के साथ आपका जो अटैचमेंट है वो एकदम स्थिर अवस्था में है, गाड़ी भी एकदम स्थिर है और आप भी क्या हो? स्थिर हो। जैसे क्या होता है कि अचानक से गाड़ी चलने लगती है तो आप क्या हो? स्थिर हो, आप क्या हो? स्थिर हो, पर गाड़ी जो है आपके नीचे से जो गाड़ी जो हो आगे की तरफ गति कर रही है, गाड़ी गति कर रही है आगे की तरफ, और आप अब भी क्या हो? स्थिर हो, आप गाड़ी के साथ गतिशील नहीं हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जैसे ही गाड़ी गति करना स्टार्ट करेगी आप क्या होगा? पीछे की तरफ है झुकोगे। इसका रीजन क्या हुआ? इसका रीजन ये हुआ कि आप स्थिर हो, आप स्थिर ही रहना चाहते हो, परंतु जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, बाह्य बल अप्लाई हुआ, वो किसके द्वारा लगा? गाड़ी के द्वारा। गाड़ी ने बाह्य बल लगाया, इंजन ने बाह्य बल लगाया, और गाड़ी क्या हो गई? आगे की तरफ गति करना क्या हो गई? शुरू हो गई। तो जैसे ही गाड़ी आगे गई, आप तो अब भी स्थिर हो, आप तो अब भी स्थिर हो, परंतु गाड़ी गतिशील हो चुकी है, तो आप उस स्थिर अवस्था का क्या करोगे? विरोध करोगे। आप जो जिस सीट पर बैठे हो वो हिस्सा तो गाड़ी के साथ गतिशील हो जाएगा, वो हिस्सा तो गाड़ी के साथ गतिशील हो जाएगा, परंतु आपका बॉडी का ऊपर का जो पार्ट है वो अब भी स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, इसलिए आप पीछे की तरफ क्या होगे? झुकोगे। इसी को बोलते हैं स्थिर अवस्था का जड़त्व। क्या बोलते हैं इसको? स्थिर अवस्था का जड़त्व। जैसे मैं एग्जाम्पल अभी आपके सामने मैंने डिस्कस किया, एग्जाम्पल कि कार में बैठे या फिर किसी गाड़ी में, कार में बैठे
चलेगा, कार चलने पर पीछे की तरफ झुकना, कार चलने पर पीछे की तरफ क्या होना, झुकना, पीछे की तरफ झुकना। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा, विराम अवस्था का जड़त्व। कौन सा अवस्था का जड़त्व हो गया, विराम अवस्था का जड़त्व हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था जिसमें आपको पता, अब बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर बात करूं मैं, एक एग्जांपल और देखूं, जैसे कैरम बोर्ड देखा है सभी ने, आपने कैरम बोर्ड देखा है। कैरम बोर्ड के अंदर सारी की सारी जो गोटियां होती है, ठीक है, स्ट्राइकर से जब आप क्या करते हो, कैरम बोर्ड को मतलब उन गोटियों को क्या करते हो, पुश करते हो, है ना, स्ट्राइकर से, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नीचे वाली गोटी पर क्या लगता है, एक्सटर्नल फोर्स लगता है। ये सारी गोटियां एक मतलब इस तरीके से है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपन देखें, मैं बता देता हूं, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अटैच है, इस तरीके से, ठीक है ना, ये अटैच है सभी गोटियां। तो ये किस अवस्था में, स्थिर अवस्था में है। ठीक है, न्यूटन भाई साहब बोलते हैं कि स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहिए, क्यों दूसरी कंडीशन में इसका यूज होगा। ठीक है, तो न्यूटन ने बोला कि अगर ये स्थिर है तो स्थिर रहेगी, इनको हिलाने की जरूरत नहीं है, और तब तक स्थिर रहेगी जब तक इस पर बाह्य बल काम नहीं करता है। ये आराम से रहेगी 1000 2000 साल 3-4 साल ऐसे ही पड़ी रहेगी तब तक जब तक इस पर बाह्य बल काम नहीं करता है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको एक्सटर्नल फोर्स देंगे, बाह्य बल देंगे, स्ट्राइकर से जैसे इसको, स्ट्राइकर जो होता है, जैसे ही इस स्ट्राइकर से इस नीचे वाली गोटी पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो नीचे वाली गोटी विराम अवस्था में थी और ये क्या हो चुकी है, गतिशील हो चुकी है, क्योंकि ये निकल जाएगी, गतिशील हो जाएगी। और गतिशील होने के बाद में ऊपर वाली जो गोटियां हैं वो अब भी स्थिर है, यानी कि स्थिर ही रहना चाहेगी, ये अपने परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। इस कंडीशन में ये नीचे वाली गोटी पर ज्यादा फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये निकल जाएगी, और बाकी गोटियां जो है इसके निकलने पर इसके जस्ट नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, रह जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आपने देखा होगा ये एग्जांपल तो बेसिक एग्जांपल है। तो ये भी किस प्रकार के जड़त्व की बात कर रहा है, ये विराम अवस्था के जड़त्व की यहाँ पर क्या की जा रही है, बात की जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको विराम अवस्था का जो जड़त्व है वो आराम से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, समझ में आई बात सभी को। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आप सभी को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। दूसरी बात अगर मैं करूं यहां से कि ये तो हो गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन अगर बात करें, गतिशील अवस्था का जड़त्व, कौन सी अवस्था का जड़त्व है, गतिशील अवस्था। यानी कि मान लो कि एक कंडीशन अगर आप देखें कि गाड़ी के अंदर जब क्या होते हो आप, क्या होते हो, ट्रैवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे होते हो, उस कंडीशन में आप जैसे गाड़ी चल रही है, आप गाड़ी के अंदर हो तो आप भी उस गाड़ी के साथ गतिशील हो। अब हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम अपनी जगह तो नहीं छोड़ रहे हैं, परंतु हमारी जो बॉडी जो है, हमारा जो शरीर जो है उस गाड़ी की दिशा में, या गाड़ी जिस दिशा में जा रही है या फिर गाड़ी गतिशील है, तो हमारा शरीर, पूरा शरीर जो है वो क्या है, गाड़ी के साथ क्या है, गतिशील है। परंतु क्या होता है कि अचानक से जब ड्राइवर क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता है, ब्रेक लगाता है, बाह्य बल लगाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, गाड़ी जो है हमारे पैर से टच, जो गाड़ी जो है, गाड़ी जैसे ही रुकेगी, हमारा पैर वाला जो हिस्सा है गाड़ी के टच में है वो भी क्या होगा, रुकेगा, वो रुक जाता है। और जैसे ही रुकता है तो हम क्या होंगे, आगे की तरफ झुकेंगे या पीछे की तरफ झुकेंगे, सभी बताएंगे, आगे की तरफ झुकेंगे। क्यों झुकेंगे, क्योंकि हमारा जो बॉडी का जो पार्ट है ऊपर वाला, पैर जो जिस हिस्से से गाड़ी के साथ टच है, वो तो गाड़ी रुकने के साथ ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, परंतु हमारे बॉडी का जो ऊपर का जो पार्ट है वो अब भी क्या है, गतिशील है, वो इस परिवर्तन का, इस रुकने वाली परिवर्तन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसलिए हमारा शरीर जो है वो आगे की तरफ क्या होगा, झुकेगा। ये कौन सा है, गतिशील अवस्था का जड़त्व है। ये कौन सा है, गतिशील अवस्था का क्या है, जड़त्व है। एक और एग्जांपल बताता हूं गतिशील अवस्था के जड़त्व का। जैसे ही आपने देखा होगा कि मान लो आप किसी बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, है ना, बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, और आप बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, उस कंडीशन में आप कई बार क्या हो, जल्दबाजी के अंदर उतरने का प्रयास करते हो बस की खिड़की से, है ना, गेट जो होता है उसे उतरने का प्रयास करो। मान लो धीमी गति से गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है, इतना भी ज्यादा फास्ट नहीं, परंतु गति कर रही है गाड़ी, है ना, रुकी नहीं है। तो उस कंडीशन में गाड़ी जब गति कर रही है, बस गति कर रही है, उस कंडीशन में आप अगर क्या हो जाओगे, सीधे ही, ठीक है, सीधे ही आगे की तरफ मूव करके सीधा जंप कर दोगे, तो उस कंडीशन में आप क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। और किस दिशा में गिरोगे, जिस दिशा में गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल देखिए यहां से, ये मान लो कोई बस है, अब मेरे से बनेगी तो नहीं, पर आप ध्यान से देख लेना, ये बस है ना, बढ़िया वाली बस है, ये कौन सी बस है वो आप जानो, है ना, पर ये बस है, ठीक है, ये बस है।
अब यहाँ पर क्या है, खिड़की लगी हुई है, ये गतिशील है इधर वाली साइड में, यहाँ पर एक क्या लगी हुई है, खिड़की लगी है। यहाँ पर कोई यात्री है, वो फटाक से यहाँ पर क्या हो गया, जंप कर गया, इस पॉइंट पर जंप कर गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, गति कर रही है और ये जो व्यक्ति जो है वो कौन सी दिशा में गिर जाएगा, इधर वाली दिशा में क्या हो जाएगा, गिरेगा, इधर वाली दिशा में क्या हो जाएगा, गिरेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे ही व्यक्ति क्या करता है, जंप करता है, उसका जो पैर का जो हिस्सा है, उसका जो पैर है, वो जैसे ही जंप करता है जमीन के साथ वो क्या हो गया, स्थिर हो गया, परंतु उसका बॉडी का जो ऊपर का पार्ट जो है वो क्या है, अब भी गाड़ी के साथ गतिशील था, इसकी वजह से गाड़ी की दिशा में वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए जो कंडक्टर जो है या जो है कंडक्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि गाड़ी की दिशा की तरफ थोड़ी दूर क्या करनी पड़ती है, हमें उसकी दिशा में ही गति करनी पड़ती है, उसके बाद में अपन गिरेंगे नहीं। हाँ, गाड़ी रुकी हुई है उस कंडीशन में तो आपको दौड़ने की जरूरत ही नहीं है उसके साथ, परंतु जब गाड़ी चल रही है और आपको उतरना है, धीमी स्पीड वाली गाड़ी से उतरना है, तो उस कंडीशन में आप जिस दिशा में गाड़ी जा रही है उस दिशा में थोड़ी सी दूर में जैसे उतरते हो, उस दिशा में थोड़ा सा क्या करोगे, रन करोगे, उसके बाद में आपका जो बॉडी जो है वो उस तरीके को मेंटेन कर लेती है और उसकी वजह से आपको चोट नहीं लगती है, आप गिरते नहीं हो। तो इस प्रकार के जो जड़त्व को अपन क्या बोलते हैं, गतिशील अवस्था का क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। यानी कि वस्तु अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है, वो अपने परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो दोनों नियमों को मैंने आराम से आप लोगों को क्या कर दिया है, समझा दिया है। एक और नियम की अगर बात करें तो आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा है कि मान लो एक कांच का गिलास है, जैसे ये कांच का गिलास है और इस कांच के गिलास के ऊपर आपने कोई गत्ता रख रखा है ना, कोई भी आयताकार कोई भी गत्ता रख रखा है इस तरीके से, और आपने इसके ऊपर क्या रख रखा है, कॉइन रख रखा है, 5 रुपए का सिक्का रख रखा है, ठीक है। अब ये सिक्का जो है क्या है, स्थिर है, ये सिक्का यहाँ पर क्या है, एकदम स्थिर है, और स्थिर होने की वजह से जैसे आप गत्ते को क्या करोगे, फोर्सली क्या करोगे, झटके से खींच लोगे, तो ये क्या होगा, गत्ता तो गति कर गया, परंतु ये सिक्का जो है वो अब भी क्या है, स्थिर अवस्था में है, स्थिर रहने का प्रयास करता है। इसलिए जैसे ही गत्ता खींच जाएगा, ये सिक्का जो है वो किसमें गिर जाएगा, गिलास में गिर जाएगा। यानी कि ये वस्तु स्थिर थी और स्थिर ही रहना चाहती है, ये अपने परिवर्तन का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो अगर वस्तु परिवर्तन का विरोध करती है तो क्या होती है, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगी और गतिशील है तो वो क्या रहना चाहिए, गतिशील रहना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा घरेलू यूज के अंदर, आपने डोमेस्टिक जो यूजेज जो है उनके अंदर भी देखा होगा कि आप जब किसी भी ब्लैंकेट को, कंबल को आप क्या करते हो, ऐसे फटकार लगाते हो, तो उस कंडीशन में धूल वगैरह जो वो डस्ट वगैरह वो क्या हो जाती है, हट जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि धूल और डस्ट जो है वो क्या है, उस कंबल के अंदर स्थिर अवस्था में है। जैसे आप फटकार लगाते हो उस कंडीशन में ब्लैंकेट जो है वो गति करता है, परंतु वो कण अब भी क्या है, स्थिर अवस्था में है। इस वजह से वो उस कंबल को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कंबल आगे पीछे होता है तो उस कंडीशन में कण जो है वो उस जगह को छोड़ देते हैं और क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये होता है गति के नियम। ठीक है, तो आइजैक न्यूटन कोई ऐसे वैसे वैज्ञानिक नहीं थे, उन्होंने बहुत ही सोच समझ के जो डेली रूटीन के अंदर यूज हो रही है चीजें, जिनको आप फील कर पाते हो, फील तो करते हो पर आपको पता नहीं है कि वास्तव में गति के जो नियम है वो किस तरीके से हैं। देखो साइंस जो है एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मान सकते हैं अपन, जो डेली रूटीन के अंदर बहुत बार यूज होता है, पर हम इस चीज को अनदेखा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये समझ में नहीं आता। अगर आप इस साइंस के सब्जेक्ट को अपने डेली रूटीन की चीजों से अगर जोड़कर पढ़ोगे तो वास्तव में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज हार्ड नहीं है आपके लिए, सारी की सारी एकदम इजी वे में आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक इन दोनों के बारे में आपको मैंने बता दिया। स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या होता है, गतिशील अवस्था का जड़त्व क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए बात करते हैं तीसरा जो जड़त्व की जो अवस्था है उसको बोलते हैं दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दिशा का जड़त्व, दिशा का इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। देखिए दिशा का जड़त्व का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होगा, वस्तु जो है वो दिशा परिवर्तन का भी विरोध करेगी। ठीक है ना, जैसे उसमें स्थिर अवस्था थी, स्थिर अवस्था का विरोध कर रही थी, उधर वाली साइड में गतिशील अवस्था का विरोध कर रही थी। यहां क्या होगा, दिशा परिवर्तन का भी विरोध करेगी वस्तु, दिशा परिवर्तन का विरोध करती है।
विरोध करती है। तो वस्तु दिशा परिवर्तन का भी क्या करती है, विरोध करती है। कैसे करती है, चलो देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन से, जैसे मान लो इधर वाली साइड अगर मैं बात करूं, इधर वाली साइड में ये कोई सरफेस है और यहाँ पर एक गाड़ी चल रही है ना, गाड़ी मेरे से बढ़ेगी नहीं, आप थोड़ा सा ऑपरेट करना ना। चलिए बात करते हैं। यहां से एक मान लो गाड़ी मूव कर रही है ना, यहां से गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ये गाड़ी है। अब ये गाड़ी मूव कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन से जा रही है और इधर वाली साइड से जैसे क्या होगी, एक क्या है, इस तरीके का रास्ता है, ठीक है ना, इस तरीके का रास्ता। अचानक से गाड़ी यहां से चलती चलती, यहां से चलती चलती अचानक से गाड़ी क्या हो जाती है, यहां मुड़ जाती है। तो आप देखना जैसे ये किसी मोड़ से टर्न करती है तो आपका जो शरीर जो है वो किस तरफ है, इस तरफ झुकेगा, इस तरफ झुकता है। इस वाली खिड़की के साइड में क्या हो जाएगा, इधर वाली साइड में क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या रहा, रीजन क्या रहा, रीजन ये रहा कि आप जो है देखो दिशा परिवर्तन का भी विरोध हो रहा है यहाँ पर। आप गाड़ी के साथ ओनली गति नहीं कर रहे, आप उसकी दिशा में भी गति कर रहे हो। आपके लिए दिशा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप वस्तु की गति पर डिपेंड कर रहे हो। गाड़ी की गति के साथ साथ आप दिशा को भी फॉलो कर रहे हो। कैसे फॉलो कर रहे हो कि मान लो गाड़ी इस दिशा में जा रही है, गाड़ी इस पूर्व दिशा में जा रही है, कोई भी दिशा है, जैसे मान लो पूर्व दिशा मान लेते हैं, पूर्व दिशा में मान लो गमन कर रही है और अचानक से यह गाड़ी इस मोड़ के थ्रू क्या हो रही है, दक्षिण दिशा में मूव कर रही है ना। एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली एग्जांपल समझने का प्रयास करना कि ये गाड़ी जो है ये इस दिशा में पूर्व दिशा में जा रही थी और अचानक से ये गाड़ी जो है दक्षिण दिशा की तरफ क्या कर गई, मूव कर गई। यहां से ये जो पाथ दिख रहा है आपको, इस तरह का घुमाव वाला, अचानक से गाड़ी इस तरीके से मुड़ी और दक्षिण दिशा में क्या हो गई, गति कर गई। तो क्या होगा, आप यहाँ पर इस गाड़ी में बैठे हो और आप इस गाड़ी में बैठे हो तो इसका मतलब जैसे ही गाड़ी यहाँ से मुड़ेगी, अचानक से मुड़ी, तो आप जो है वो पूर्व दिशा की तरफ क्या होगे, पूर्व दिशा वाली खिड़की जो है उसकी तरफ क्या होगे जाकर के टकराओगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो दिशा है वो इसी दिशा में है, परंतु गाड़ी ने क्या किया, आपकी स्थिति का या फिर आपकी अवस्था, आपकी दिशा की जो जड़त्व जो है उसका विरोध किया। आपने उस दिशा का क्या किया, विरोध किया, है ना। गाड़ी ने तो दिशा चेंज कर ली, परंतु आपने क्या किया, उस चीज का विरोध किया और आप क्या है उसी दिशा के अंदर क्या कर गए, मूव कर गए, जिसकी वजह से आप क्या है उस खिड़की की तरफ क्या करोगे, टकराओगे। अब देख लेना, एग्जाम्पल देख लेना, आप बहुत बार देखते हैं, पर बहुत सारी चीजें अपन डेली रूटीन के अंदर देखते हैं। तो इस प्रकार के नियम को हम बोलते हैं दिशा का जड़त्व। किस प्रकार बोलते हैं, दिशा का जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व का मतलब अब फाइनल अगर बात करें तो जो आइजैक न्यूटन ने जो पहला नियम दिया था जड़त्व का नियम, वो नियम डायरेक्टली ये बता रहा है कि वस्तु जो है अपने परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु क्या करती है, परिवर्तन का, वस्तु अपने परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। चाहे वो वस्तु स्थिर है तो भी विरोध करेगी और चाहे वस्तु गतिशील है तो भी क्या करती है, वो विरोध करती है। ठीक है ना। तो स्थिर है तो आपको मैंने स्थिर वाला भी बता दिया, गतिशील है उसको गतिशील के बारे में मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया, और दिशा परिवर्तन का भी वस्तु क्या करती है, विरोध करके। इसी वजह से जब गाड़ी में आप किसी भी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, जैसे ही गाड़ी अपनी दिशा बदलती है, कोई वस्तु अपनी दिशा बदलती है, तो आप क्या करते हो, उसका विरोध करते हो और आप उसी दिशा में गमन करने का क्या करते हो, प्रयास करते हो, जिसके कारण से आप गाड़ी के क्या होते हो, एक साइड की तरफ जाकर के टकराते हो। ठीक है ना, किसी भी दिशा से हो सकता है ना। तो ये वाली चीजें जो है ये लॉ ऑफ इनर्शिया बताता है, जो आइजैक न्यूटन ने अपने फर्स्ट नियम के अंदर रखा था, जिसे हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं, जड़त्व का नियम। तो आई थिंक ये जड़त्व का जो नियम जो है वो आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ज्यादा कोई हार्ड वाली चीज नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सी बात थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो है जो वीडियो है उसके अंदर मैं बात करूंगा नेक्स्ट जो समयिक संरक्षण का जो नियम है, या फिर जो तीसरा जो नियम जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, जिसको अपन बोल रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपसे हो सकता है वो सारे करें। जय हिंद, जय भारत।